अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ज़ोएब जमाली एंड यू आर वाचिंग ZJ लीगल। आज जो केस हम स्टडी करेंगे वो है PLT 2019 सुप्रीम कोर्ट 675। ये केस रिलेटेड है जो वीडियो और ऑडियो टेप्स है वो एविडेंस में एडमिसिबल हैं या नहीं है, उनको कैसे प्रूव किया जाए, इससे रिलेटेड है। क्योंकि रिसेंटली जब मैं गांव गया था तो वहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा कि जैसा कि आपको पता है कि सारंग शहर का जो केस है उसमें सारंग शहर एक्यूट हो गया था, तो उसके खिलाफ मैंने तो नहीं देखी लेकिन मैंने सुना है कि उसके खिलाफ कोई वीडियो एविडेंस भी है। तो मेरे से गांव में पूछा किसी ने कि क्या अदालतों में या कानून में वीडियो एडमिसिबल नहीं है, क्या उसे प्रूफ नहीं माना जाता? तो इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बता दूं सब लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ असूल तय किए हैं, 21 प्रिंसिपल्स तय किए हैं कि जिसके ज़रिए वीडियो या ऑडियो टेप को प्रूव किया जा सकता है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इन एविडेंस। अब इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, 3 बार के वज़ीर आज़म, उनके खिलाफ एक नेब रेफरेंस था और जज थे जज अरशद मलिक साहब। अब जज अरशद मलिक साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई और 2019 में मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पे जज अरशद मलिक साहब की वीडियो लीक की जिसमें वो कुछ कह रहे थे उस केस के हवाले से कि उसके ऊपर प्रेशर था वगैरह। ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में और वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं कि ये कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं या कौन से मैनर और मोड में ऑडियो टेप या वीडियो को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव किया जाए। Requirements of admissibility of an audio tape or video in evidence before the court of law and the mode and manner of proving the same before the court of law। हम स्टार्ट करते हैं। 21 टोटल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि फुलफ़िल होनी चाहिए किसी भी वीडियो या ऑडियो टेप को अदालत में प्रूफ करने के लिए या उसकी एडमिसिबिलिटी के लिए। हमारे पास भी एक ये तासुर है कि इतने प्रिंसिपल्स वगैरह की बनाने की कौन सी ज़रूरत है, क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की की है जिसके ज़रिए वीडियोज़ या और ऑडियो टेप हैं तो उनको एविडेंस माना जाए ना। इतने रिक्वायरमेंट्स क्यों हैं? तो इसका जवाब एक ही है। इसका जवाब यह है कि साइंस ने तरक्की की है तो साइंस के गलत इस्तेमाल भी हो रहे हैं। साइंस को इस्तेमाल करके, कंप्यूटर को इस्तेमाल करके गलत वीडियोस भी बनाई जाती हैं, फेक वीडियोस बनाई जाती हैं, वीडियोस को टेम्पर किया जाता है। तो किसी भी टेम्पर्ड वीडियो के ऊपर किसी को सज़ा ना आ जाए, इसीलिए ये प्रिंसिपल्स हैं। क्योंकि क्रिमिनल लॉ में आपको पता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट अगर होता है तो फिर उसमें कन्विक्शन नहीं हो सकती। इवन हमारे इस्लामिक लॉ में भी यही है कि अगर बेनिफिट ऑफ डाउट है तो फिर वो हमेशा अक्यूज हो जाएगी। 100% प्रूफ हो जाए तो फिर अक्यूज कन्विक्ट होता है। इसीलिए जो वीडियो या ऑडियो टेप होगी वो जेन्युइन होनी चाहिए और उसको किस तरह प्रूफ किए जाएंगे ये रिक्वायरमेंट्स हैं ताकि बेनिफिट ऑफ डाउट वगैरह ना हो। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि जो ऑडियो टेप होगी या वीडियो होगी वो जेन्युइन होनी चाहिए, वो कोई टेम्पर्ड नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर्ड नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। सेकंड ये है कि जो उसकी फॉरेंसिक होगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में एडमिसिबल है एविडेंस में। सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले में कहती है कि आर्टिकल 164 के मुताबिक ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो इस ऑडियो या वीडियो टेप को जो है वो अलाउ करती है या नहीं अलाउ करती। अगर अलाउ करती है, ये 4th रिक्वायरमेंट है कि अगर कोर्ट ने, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, अलाउ करे ना करे, अगर अलाउ करती है तो फिर 4th रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो ऑडियो टेप होगी या वीडियो होगी उसको प्रूव किया जाएगा एज पर एविडेंस लॉ। 5th रिक्वायरमेंट है कि जो ऑडियो टेप वगैरह होगी इसकी एक्यूरेसी को प्रूफ किया जाए। एक्यूरेसी को किस तरह प्रूफ की जाएगी? कोई भी डायरेक्ट या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ज़रिए उसको प्रूफ की जाएगी। उसके अलावा 6th में यह है कि ये जो ऑडियो टेप होगी या वीडियो होगी वो जो कन्वर्सेशन हुई है उसका एक्चुअल रिकॉर्ड हो, कोई और चीज़ ना हो। उसके अलावा हमारे पास 7वां रिक्वायरमेंट ये है कि जिस बंदे ने, फॉर सपोज आपने वो वीडियो रिकॉर्ड की है तो आपने भी अदालत में पेश होना है, अदालत के सामने। और इसके अलावा
8th रिक्वायरमेंट ये है कि जो जिसने भी वीडियो रिकॉर्ड की है, फॉर सपोज आपने रिकॉर्ड की है, तो फिर आप अदालत में पेश होंगी और अदालत में आपने ही वो वीडियो या ऑडियो टेप पेश करनी है। उसके अलावा 9th जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उस ऑडियो टेप को या फिर वीडियो को अदालत में चलाया जाएगा। अब 10th रिक्वायरमेंट ये है कि जो ऑडियो होगी या वीडियो होगी वो क्लियरली व्यूएबल होनी चाहिए, क्लियरली ऑडियोबल होनी चाहिए, क्लियरली सुना जाए कि वो क्या कह रहे हैं, क्लियरली व्यूएबल होनी चाहिए कि उस वीडियो में कौन कौन मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 11th रिक्वायरमेंट ये है कि जो पर्सन रिकॉर्डिंग कर रहा है वो आइडेंटिफाई करे, भाई इस वीडियो में या इस ऑडियो में ये जो आवाज़ कर रहे हैं ये वो फलाना साहब हैं, ये जो जिसकी वीडियो है इसमें ये फलां साहब हैं, ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो आइडेंटिफाई करे, या कोई और आदमी जो उनको जानता है वो आइडेंटिफाई करे, और ये आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। अब 12th रिक्वायरमेंट ये है कि जब रिकॉर्डिंग की जा रही है ऑडियो टेप की या वीडियो की, तो वहाँ पे कोई और शख्स मौजूद है तो वो भी वहाँ पे अदालत में मीन्स के टेस्टिफाई कर सकता है कि जी बिल्कुल ऐसा हुआ था और ये एक ऑडियो जेन्युइन है। इसके अलावा हमारे पास अगला जो रिक्वायरमेंट है 13 वो ये है कि वॉइसेस जो हैं या जो पर्सन हैं वीडियो में उनको आइडेंटिफाई किया जाए, वो आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। उसके अलावा हमारे पास 14th जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो एविडेंस है ऑडियो टेप या वीडियो वो रेलेवेंट होनी चाहिए, इररेलेवेंट वीडियो ना होनी चाहिए, बल्कि भले वो जेन्युइन हो लेकिन रिलेवेंट होना चाहिए उस केस से, ठीक है, फिर वो एडमिसिबल वगैरह होगा। उसके अलावा हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट है 15 रिक्वायरमेंट कि उस ऑडियो टेप की, उस वीडियो की जो सेफ कस्टडी है उसको प्रूव की जाए। जब ये बनाया गया, रिकॉर्ड किया गया, उससे लेके जो अदालत में पेश किया जा रहा है, इस सारे अरसे में उसकी सेफ कस्टडी को प्रूफ भी करना है। अब 16th रिक्वायरमेंट ये है कि ऑडियो टेप की या वीडियो की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो बननी चाहिए, और ट्रांसक्रिप्ट जो बनाएगा वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो या इंडिपेंडेंट इदारा हो, वहाँ से बने, कोई डिपेंडेंट वगैरह नहीं। और उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास 17th रिक्वायरमेंट वो ये है कि जो पर्सन वॉइसेस रिकॉर्ड कर रहा है या जो पर्सन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उसकी ये रूटीन ड्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो किसी को फंसाने के लिए वो चोरी छुपे कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, चोरी छुपे कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं, उसकी रूटीन ड्यूटी हो कि वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो फिर ही वो ऑडियो या वीडियो एडमिसिबल होगी। अब 18th रिक्वायरमेंट ये है कि किस सोर्स से ये ऑडियो टेप या वीडियो रिकॉर्ड की गई हैं, ये भी अदालत को बताया जाएगा कि किस सोर्स से ये रिकॉर्ड की गई हैं। उसके अलावा 19th रिक्वायरमेंट ये है कि जो वीडियो या ऑडियो टेप जो अक्वायर किया गया, किस डेट को वो अक्वायर किया गया है, ये भी अदालत को बताना चाहिए और अदालत को डिस्क्लोज़ किया जाएगा। अब 20th रिक्वायरमेंट ये है कि जिसने भी वीडियो या ऑडियो टेप को अदालत में एज एविडेंस पेश करना है वो एप्लीकेशन देगा, और एप्लीकेशन के ऊपर ही वो ऑडियो या वीडियो टेप जो भी है वो अदालत में एज एविडेंस ली जाएगी। अब इसके अलावा हमारे पास लास्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, कोई जुडिशल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अब जुडिशल प्रोसीडिंग्स आगे चली गई हैं, मीन्स के प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लेटर स्टेज में कोई आ रहा है और कहना चाहता है कि वो ऑडियो को या वीडियो को अदालत में पेश करना चाहता है एज एविडेंस, तो लेटर स्टेज ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग्स में अगर वीडियो या ऑडियो टेप को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो इसको एक सस्पिशियस आई से देखा जाएगा, मीन्स के उसमें कुछ गड़बड़ देखी जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि FIR जो दर्ज होती है उसमें भी अगर डिले होता है तो उसको भी कुछ फ़ायदा किसको होता है, अक्यूज़ को ही होता है। इसी तरीके से अगर जो वीडियो है या ऑडियो टेप है वो बाद में जुडिशल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और लेटर स्टेज में, मीन्स के बाद के स्टेज में जाके कोई प्रोड्यूस कर रहा है इस वीडियो को या ऑडियो को, तो फिर इसको भी ज़रा मीन्स के फ़ायदा किसको जाएगा, अक्यूज़ड को ही जाएगा। सस्पिशियस है ये। तो ये थे रिक्वायरमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तय की हैं
کہ ان ریکوائرمنٹس یہ ضروری ہیں جس کے ذریعے کسی بھی آڈیو ٹیپ کو یا ویڈیو کو کورٹ آف لاء میں پروف کی جائے گی. ان کی ایڈمیسیبلٹی کے حوالے سے یہ ریکوائرمنٹس ہیں جن کو فلفل ہونا لازمی ہے. تھینک یو ویری مچ. کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.